In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Welcome to the Basic English Grammar course, students. Assalamu alaikum. I'm your online English grammar teacher Sadaf Andeeb and you are watching our channel The Educational Store. स्टूडेंट्स, इस दफ़ा मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम था और मुझे था कि आज मैं जो बाकी जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच रह गए हैं सबसे रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर दूं ताकि कल से हम टेंसेस की तरफ मूव करें। इसलिए इसे मैंने पावर पॉइंट में नहीं बनाया बल्कि जस्ट गैलरी में स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन इतना ज़रूर कहती हूँ कि आपकी जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ जाएंगे, वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो भी हो आपका लॉस नहीं होगा। सो अभी रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि आप लोग अपने जो मोबाइल की स्क्रीन है उसको फुल स्क्रीन कर लें ताकि आपको जो स्लाइड्स का डाटा है वो बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ सके, समझने में आसानी हो। शॉर्ट सी वीडियो है, अबाउट प्रपोजिशंस है और आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, आप लोगों को सारी चीज़ें बड़े अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगी। और अगर कोई नहीं भी आती बाद में स्क्रीनशॉट्स को देख के आप लोग जो हैं वो इसके कमेंट करके आप मेरे से क्वेश्चन आंसर जो बात समझ नहीं आती आप मुझे बताइएगा, मैं आपको समझा दूँगी और इंशाल्लाह आंसर भी ज़रूर करूँगी। सो प्रपोजिशंस को देख लेते हैं। पहले जो हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब के बारे में थे। इससे जो पहले लेक्चर था वो हमारा था अबाउट एडवर्ब। अब ये जो हमारा लेक्चर है ये है अबाउट प्रपोजिशन। हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है प्रपोजिशंस भी। अब इनको देखते हैं कि ये सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये हमारे पास होती क्या है। तो अब सामने आपके देखे लिखा हुआ है प्रपोजिशंस आर द वर्ड्स विच आर यूज टू कनेक्ट द डिफरेंट नाउन्स, प्रोनाउंस, फ्रेजेस इन अ सेंटेंस। ठीक है, तो सिंपल सी बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है कि सारे वो वर्ड्स जो कि नाउन्स को, प्रोनाउंस को, फ्रेजेस को सेंटेंस के अंदर जोड़ने का काम करते हैं वो हमारे पास क्या होंगी, प्रपोजिशंस होंगी। सिंपल सी डेफिनेशन है, अगेन रिपीट कर रही हूँ। प्रपोजिशंस आर द वर्ड्स विच आर यूज टू कनेक्ट द डिफरेंट नाउन्स, प्रोनाउंस, फ्रेजेस इन अ सेंटेंस। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस। टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस में हमारे पास यहाँ पे 5 टाइप्स हैं। इसके अलावा भी कुछ टाइप्स लिखी हुई हैं उनको भी देखेंगे, लेकिन मेन जो हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक्स बने हुए हैं वो 5 हैं। तो पहली जो होती हैं वो हमारे पास सिंपल प्रपोजिशंस होती हैं, दूसरे नंबर पे डबल प्रपोजिशन, तीसरे नंबर पे फ्रेज प्रपोजिशंस होती हैं हमारे पास, नंबर 4 पे कंपाउंड प्रपोजिशंस होती हैं और नंबर 5 पे पार्टिसिपल प्रपोजिशंस जो होती हैं वो हमारे पास होती हैं। तो इनको थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं आप। सबसे पहले देखिए सिंपल प्रपोजिशंस हमारे पास क्या होती हैं। प्रपोजिशंस के बारे में तो हमने पढ़ा है कि ये इन्होंने जस्ट नाउन प्रोनाउन फ्रेजेस को जोड़ना है सेंटेंस में। अब सिंपल प्रपोजिशंस कौन सी होंगी, ठीक है, दीज प्रपोजिशंस आर कंस्ट्रक्टेड बाय ओनली वन वर्ड। ठीक है, जो कि सिर्फ एक ही वर्ड होगा, हमारे पास सिंपल प्रपोजिशन होगी लाइक ऑन, एट, अबाउट, विद, आफ्टर, फॉर। ठीक है, तो ये जितने भी ऐसे आप ऐसी प्रपोजिशंस पढ़ते हैं जो कि जस्ट सिंगल वर्ड पे कंस्ट्रक्ट होती हैं वो हमारे पास सिंपल प्रपोजिशंस होती हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल, ही फाउंड द बुक अबाउट डॉग्स ऑन द टेबल इन द बेडरूम। ठीक है, तो इन और ऑन इसमें जो है जो कि हमें आंसर भी दे रहा है कि कोई चीज़ कहाँ पे है। ठीक है, तो इन और ऑन जो है ये हमारे पास क्या है, सिंपल प्रपोजिशंस है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं डबल प्रपोजिशन। दीज प्रपोजिशंस आर फॉर्म बाय कंबाइनिंग 2 वर्ड्स और 2 सिंपल प्रपोजिशंस। यानी 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं और 2 सिंपल प्रपोजिशन इटसेल्फ भी हो सकती हैं। इसलिए जैसे इन, टू, यानी अगर अलग तक देखें तो इन अलग प्रपोजिशन है, टू अलग प्रपोजिशन है, लेकिन समटाइम जब ये इकट्ठी आ जाएगी इन टू एक ही बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास डबल प्रपोजिशन होगी। विद इन, अपॉन, ठीक है, ऑन टू। तो आपको समझ आ गई होगी होप सो। डबल प्रपोजिशंस की एग्जांपल भी देख लेते हैं। द डॉग जंप्ड ऑन टू द बेड एंड लेफ्ट मार्क्स अपॉन द शीट्स। ठीक है, तो इसमें अपॉन और ऑन टू जो है ये प्रपोजिशन है, डबल प्रपोजिशंस है। नेक्स्ट आ जाती हैं हमारे पास कंपाउंड प्रपोजिशंस। कंपाउंड प्रपोजिशंस क्या होती हैं, दिस प्रपोजिशन आर 2 वर्ड प्रपोजिशंस। ठीक है, 2 वर्ड्स होने हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, नेक्स्ट टू, ड्यू टू। ठीक है, इसलिए इसीलिए इन्हें कंपाउंड भी कहते हैं। जैसे ही वॉज अपसेट बिकॉज ऑफ हिज सन्स बिहेवियर। ठीक है, तो जहाँ पे इस तरह के जितने भी वर्ड्स होंगे अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, नेक्स्ट टू, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, यहाँ पे जो है तो ये सारे हमारे पास क्या है, कंपाउंड प्रपोजिशन है। नेक्स्ट आ जाती हैं पार्टिसिपल प्रपोजिशंस। पार्टिसिपल्स आर एक्चुअली वर्ब्स दैट एंड विद ई एन और आई एन जी। ठीक है, जैसे कंसीडरिंग, ड्यूरिंग, गिवन, इंक्लूडिंग। तो ऐसी जितनी भी प्रपोजिशंस होती हैं वो पार्टिसिपल प्रपोजिशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, कंसीडरिंग व्हाट ही हैड वर्कड
what he had to work with, he did a pretty good job। ठीक है, तो इसमें जो कंसिडरिंग का आ रहा है ये हमारे पास पार्टिसिपल प्रपोजिशन है क्योंकि ये आईएनजी पे एंड हो रही है। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेज प्रपोजिशन। ये छोटी छोटी जो फ्रेज टाइप ही हो जाती हैं। अ कम्बिनेशन ऑफ द प्रपोजिशन प्लस मॉडिफायर ऑप्शनल हो सकता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास यूज टू मॉडिफाई नाउन वर्ब सेंटेंस एंड आल्सो कंप्लीट क्लॉजेस। ठीक है, यानी कि यूज़ भी इनका बता दिया हुआ है। नेक्स्ट जैसे एट होम, इन टाइम, विद मी, फ्रॉम माई फादर, अंडर द ब्लैंकेट। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रेज प्रपोजिशंस होगी। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है द क्लॉथ्स लेफ्ट ऑन द बेड हैव बीन आयरन्ड एंड केप्ट बैक। ठीक है, तो इस तरह की जितनी भी होंगी ये सारी हमारे पास फ्रेज प्रपोजिशंस होगी। एट होम, इन टाइम, विद मी, आई होप आपको समझ आएगी होनी है। नेक्स्ट आ जाता है दीज क्लासिफिकेशंस आर बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रपोजिशन देमसेल्व्स। अपार्ट फ्रॉम दीज प्रपोजिशन आर आल्सो कैटेगराइज बेस्ड ऑन देयर यूज इन अ सेंटेंस। ठीक है, जैसे पोजिशन ऑफ प्लेस, पोजिशन ऑफ टाइम, पोजिशंस पोजिशन कह रही हूँ, प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस, जल्दी में गलत बोल रही हूँ, प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस, प्रपोजिशंस ऑफ टाइम, प्रपोजिशंस ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस किसका आंसर देंगी, वेयर का आंसर देंगी, कहाँ का जगह इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है प्रपोजिशन ऑफ टाइम, व्हेन का आंसर दे देंगी। प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट्स जो है ये मतलब कि कोई चीज़ जैसे टूवर्ड्स, तो डायरेक्शन का आंसर जो है वो हमें दे देंगी। ऑलमोस्ट ज़्यादातर यही है। ठीक है, तो ये था अबाउट प्रपोजिशन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। ढेर सारी प्रपोजिशंस हैं, छोटे छोटे वर्ड्स हैं और इनके बगैर सेंटेंसेस जो होते हैं वो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होते। तो यहाँ पे ये हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन में अगेन थोड़ा सा आ गया है। जैसे देखिए नंबर फर्स्ट सिंपल प्रपोजिशन, नंबर टू डबल प्रपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशन, पार्टिसिपल प्रपोजिशन, डिस्गाइज प्रपोजिशंस। ये होती हैं बाय, कैन बी चेंज इनटू, बी, ऑन टू। इनको आप देखिएगा फ्रेज प्रपोजिशंस। तो आप ऐसा करें कि ये दोनों जो हैं वीडियो स्लाइड्स हैं इनके आप स्क्रीनशॉट लें, बाद में इनको समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोली हूँ। हो सकता है आपको कुछ समझ ना आया हो, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लें साथ में, और साथ में इसका भी स्क्रीनशॉट लें। बाद में इनकी डेफिनेशंस को याद करें, इनकी प्रैक्टिस करें, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से प्रपोजिशन समझ आ जाएंगी। तो सिंपल है कि किसी भी वर्ड ने नाउन प्रोनाउन को जब फ्रेज़ को जोड़ना है, जोड़ने का काम जो होता है वो प्रपोजिशंस करती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो मैं अपलोड करूँगी अबाउट कंजंक्शन, और उसके बाद जो वीडियो होगी वो अबाउट इंटरजेक्शन, और ये मैं आज ही करूँगी। बेशक मुझे 5 मिनट्स की बनानी पड़े, लेकिन आज हम इंशाल्लाह अपनी सारी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनको कंप्लीट करके सोएंगे। कल से हम अपने टेंस से स्टार्ट करेंगे। गॉड ब्लेस यू। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। अल्लाह हाफिज़।